हम सब पुण्यों को गिनने लग गए हैं ना, तब से पुण्य होना बंद हो गया है। हम सब क्या करते हैं, एक महीना में हम कितनी बार मंदिर गए हैं, कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं, कितनी बार माला फेरे हैं, वो सब याद रहता है हमें। हमने किसी को कितना दान दिया है, कितने रुपए की योगदान दिया है, हमने किसी के इलाज के ऊपर कितना रुपया खर्च किया है, हमने किसी के लिए कितना वस्त्र दिया है, हमने किसी को कितना भोजन कराया है, सब याद रहता है। पूरे साल का याद, साल क्या कईयों साल का याद रहता है। अगर ऐसे व्यक्ति के पास यदि आप 10 मिनट बैठेंगे तो उस 10 मिनट में ही पूरी कहानी आपको सुना देगा। लेकिन हम नित्य प्रतिदिन कितना पाप करते हैं, इसको हम नहीं गिनते हैं। होना यह चाहिए, होना तो यह चाहिए कि गिनती पापों की जाए, गिनती पापों की करी जाए कि हम दिन भर में कितने पाप किए, सुबह जगने से लेकर के शयन तक के आज कितना पाप बना, उसको याद करें। और एक महीना में हमने कितना पाप किया, कितनी बार झूठ बोले, कितनी बार हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष भाव आया, ईर्ष्या भाव आया, इसको याद करने की जरूरी है। यदि आप अपने पापों को गिनने लग जाएंगे तो ऐसा निश्चित है कि आपके पाप कम होने लग जाएंगे। क्योंकि जब ध्यान में रहेगा ना कि हम इतने पाप कर रहे हैं, तो करने से पहले सोचेंगे कि एक और जुड़ने वाला है इसमें। हम सब माला फेरते हैं, उसको हम गिनते हैं कि कितना फेरे, कितना, और याद रहता है कि हमने इतना किया, ये किया, वो किया, इतना पुण्य किए। हमारे संतों में क्या है, उनकी दिनचर्या तो सुबह से शाम तक की अनुष्ठानिक ही रहता है, अनुष्ठानिक ही उनकी दिनचर्या है। तो वो दिन रात लेकर के यदि माला गिन रहे हैं, माला फेर रहे हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कोई गिनता भी होगा, लेके फेरते हैं माला, बस सब कोई गिनता है क्या? फिरते हैं माला लेकर के, बस जितना हो जाए ठाकुर जी की कृपा से। सुबह जगने से लेकर के रात सोने तक, और रात सोने से लेकर सुबह जगने तक की क्रिया भजन है। लेकिन यह नियम उनके लिए है जो गिने चुने पुण्य करते हैं और उसको भी याद रखते हैं। हम जिस दिन अपने पापों को स्मरण करना प्रारंभ कर देंगे, पाप कम होता चला जाएगा। कल हमने कल के प्रसंग में माता अनुसुईया जी का पावन चरित्र को श्रवण किया था, जिसमें हम बताए थे कि किस प्रकार से जब त्रिदेव जाकर के माता अनुसुईया से कहते हैं कि हम नग्नावस्था में आपसे भिक्षा लेंगे, तो माता अनुसुईया दोष उनमें नहीं देखती हैं, दोष अपने आप में ढूंढती हैं कि हमारे पातिव्रत धर्म में, हमारे सतीत्व में कहीं ना कहीं कमी आया है, जिसके कारण ऐसा बोलने के बाद भी इनकी जिह्वा नहीं गली। हमें यदि कोई गाली दे रहा है, कोई बोल रहा है, कोई डांट रहा, फटकार रहा है, ऐसा समझिए कि कहीं ना कहीं हमसे अपराध बन रहा है, कमियां हमारे अंदर है। इसीलिए तो कहते हैं कबीरदास जी, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए।
निंदक को नियरे रखने के लिए कहे हैं कि निंदा कोई व्यक्ति करता है ना तो हमारा पाप कम होता है उससे। और महाराज जी महात्मा कोई किसी से हम सुने थे, किसी महात्मा के मुखारविंद से, कि जो निंदक होते हैं ना उनकी उपाधि माँ की तरह दी गई है। निंदक जो होते हैं वो माँ की तरह होते हैं। माँ की तरह क्यों उपाधि दी गई है निंदक की? जब हम छोटे होते हैं तो स्वच्छता का ध्यान, बच्चा छोटा होता है ना, जब शौच करता है, मलमूत्र का त्याग करता है तो माँ अपने हाथों से धुलती है, इसलिए श्रेष्ठ है। लेकिन जो निंदक होते हैं ना प्यारे, वो व्यक्ति के पाप रूपी मल को अपनी जिह्वा से साफ करते हैं, इसलिए वो माँ से भी श्रेष्ठ है। इसलिए निंदक अगर कोई है ना तो समझ जाइए कि वो कोई तो है जो हमारा चिंतन कर रहा है, कोई तो है जो हमारे ऊपर ध्यान रख रहा है, इसके इससे क्या गलती बन रही है।